In this problem, we have to find out the current through 2 ohm resistor by using superposition theorem. ये जो 2 ohm का रजिस्टर है इसमें हमें करंट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ये सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है। आपको ये पता होगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम केवल लीनियर सर्किट्स में लगाया जा सकता है। और सुपरपोजिशन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है मैं एक बार आपको बता देता हूँ, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। और आपको ये जो 2 स्टेटमेंट आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको आपको हमेशा याद रखना है। देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम को कैसे यूज़ करना है किसी सर्किट में, इसके लिए 2 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि टेक वन इंडिपेंडेंट सोर्स एट ए टाइम and deactivate all other independent sources. Deactivate all other independent sources and do your work. Second statement, add your work. क्या मतलब हुआ इसका? ये जो सर्किट है इसमें 3 सोर्सेज हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। 10 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे और 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, और ये है 20 वोल्ट की बैटरी। 3 सोर्सेज हैं हमारे पास। तो पहला स्टेटमेंट कहता है टेक वन सोर्स एट ए टाइम एंड डीएक्टिवेट ऑल अदर सोर्सेज एंड डू योर वर्क। सो व्हाट इज योर वर्क? आपका काम क्या है भाई? आपका काम है फाइंड आउट द करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर। दिस इज माई वर्क। टेकिंग वन सोर्स एट ए टाइम एंड डीएक्टिवेटिंग ऑल अदर सोर्सेज, यू हैव टू डू योर वर्क। 10 वोल्ट आप लीजिए, पहला सोर्स आप लीजिए, बाकी सभी सोर्सेज को आप डीएक्टिवेट कर दीजिए। अगर मैं 10 वोल्ट को लेता हूँ, 10 वोल्ट को मैंने लिया तो 2 एम्पियर और 20 वोल्ट को मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा और अपना काम करूंगा। मेरा काम है 2 ओम में करंट को फाइंड आउट करना। टेक वन सोर्स एट ए टाइम एंड डीएक्टिवेट ऑल अदर सोर्सेज एंड डू योर वर्क। 10 वोल्ट को अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो दूसरे जो सोर्सेज हैं यानी 2 एम्पियर और 20 वोल्ट को मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा और 2 ओम में मैं करंट को फाइंड आउट करूंगा कि ये 10 वोल्ट कितना करंट 2 ओम में, 10 वोल्ट के कारण कितनी करंट 2 ओम में फ्लो कर सकती है। ओनली बिकॉज ऑफ दिस 10 वोल्ट सोर्स हाउ मच करंट कैन फ्लो इन दिस 2 ओम रजिस्टर। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? टेकिंग दिस 2 एम्पियर करंट सोर्स एंड डीएक्टिवेटिंग ऑल अदर सोर्सेज, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द करंट इन दिस 2 ओम रजिस्टर। थर्ड स्टेप, फाइंड आउट द current in this 2 ohm resistor taking 20 volt source into consideration and deactivating all other sources। 20 वोल्ट को आप कंसीडर करिए, बाकी सभी सोर्सेज को आप डीएक्टिवेट करिए और 2 ओम में करंट को फाइंड आउट करिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 10 वोल्ट को आप कंसीडर करिए, बाकी सभी को डीएक्टिवेट करिए, यहाँ पे करंट फाइंड आउट करिए। 2 एम्पियर को कंसीडर करिए, इन दोनों को 10 वोल्ट को 20 वोल्ट को डीएक्टिवेट करिए, यहाँ पे करंट फाइंड आउट करिए। 20 वोल्ट को कंसीडर करिए, 2 एम्पियर और 10 वोल्ट को डीएक्टिवेट करिए और 2 ओम में करंट को फाइंड आउट करिए। उसके बाद एड योर वर्क का क्या मतलब है? एड योर वर्क का मतलब है कि 10 वोल्ट के कारण कितनी करंट होगी, केवल और केवल 10 वोल्ट के कारण कितनी करंट होगी, केवल और केवल 2 एम्पियर के कारण कितनी करंट यहाँ फ्लो होगी, केवल और केवल 20 वोल्ट के कारण कितनी करंट यहाँ पे फ्लो होगी। तीनों करंट को हमें ऐड करना है। मैं एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हो पाया तो वो क्लियर हो जाएगा। टेक वन इंडिपेंडेंट सोर्स एट ए टाइम एंड डीएक्टिवेट ऑल अदर इंडिपेंडेंट सोर्सेस and do your work.
सबसे पहले मैं 10 वोल्ट को कंसीडर करता हूँ और बाकी जो सोर्सेस हैं उनको डीएक्टिवेट कर दूंगा। 2 एम्पियर और 20 वोल्ट को डीएक्टिवेट कर दूंगा और इसमें करंट को फाइंड आउट कर दूंगा। इसको 2 ओम में मैं करंट को फाइंड आउट करने वाला हूँ। देखिए किस तरीके से। यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट को कंसीडर किया। यहाँ पे एक करंट सोर्स था 2 एम्पियर का, इसको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। तो जैसे ही हम इसको डीएक्टिवेट करेंगे ये ओपन सर्किट हो जाएगा। यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी थी, इसको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब ये केवल और केवल 10 वोल्ट का जो सोर्स है ये कितनी करंट यहाँ पे 10 वोल्ट के कारण कितनी करंट यहाँ पे पास होगी, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए। अगर 10 वोल्ट यहाँ से करंट सप्लाई करता है तो ये करंट यहाँ ऐसे आएगी, ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी ऐसे और इस तरीके से। ये वाली करंट इस तरीके से आएगी और इसका कोई भी पार्ट इधर नहीं जाएगा। ये वाली करंट जो आ रही है इसका कोई भी पार्ट इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये रास्ता टूटा हुआ है। दिस पाथ इज ब्रोकन, दिस सर्किट इज ओपन सर्किट, so no current will pass in this way. The whole current which is flowing through this 2 ohm resistor will pass in this manner और ये ऐसे पास कर जाएगी। यानी मेरे कहने का मतलब है ये जो 3 ओम रजिस्टर में, आई रिपीट, 3 ओम रजिस्टर में कोई भी करंट पास नहीं होगी। जब 3 ओम रजिस्टर में कोई करंट पास नहीं हो रही तो इसको आप डिलीट कर दीजिए, इस पोर्शन को आप डिलीट कर दीजिए, तो ये सर्किट इस तरीके से बन जाएगा। देखिए मेरा मेन एम है 10 वोल्ट के कारण 2 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी ये फाइंड आउट करना है। मान लिया ये करंट है I1। अब मैं क्या करता हूँ, 2 ओम और 5 ओम ये दोनों सीरीज में हैं, तो 2 + 5 हो गया 7। सर्किट को मैंने फिर से रीड्रॉ कर लिया। देखिए 20 और 7 ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5.19। ये मैंने ऐसे बना लिया। यहाँ से ये जो करंट फ्लो होगी इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कितनी करंट फ्लो होगी 10/10 + 5.19। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इस करंट की जो वैल्यू है ये आएगी 0.658 एम्पियर। यानी 10 वोल्ट कितना करंट सप्लाई कर रहा है, ये 10 वोल्ट की बैटरी कितनी करंट सप्लाई कर रही है 0.658। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये 10 वोल्ट की बैटरी 0.658 एम्पियर करंट सप्लाई कर रही है और ये करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। करंट डिवीज़न रूल पता है, अगर आप जानते हैं करंट डिवीज़न रूल को लगाना तो करंट डिवीज़न रूल लगाइए। यहाँ पे 0.658 करंट इस तरीके से आ रही है और ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मैं 7 ओम रजिस्टर में कितनी करंट जाएगी इसको फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो 7 ओम में अगर आपको करंट निकालना है तो इसके बगल वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड बाय इन दोनों का सम। इसको आप कैलकुलेट करिए, ये वैल्यू आएगी 0.488 एम्पियर। देखिए ये जो 7 ओम रजिस्टर है ये 2 और 5 का इक्विवेलेंट है। 2 और 5 का जो ये 2 और 5 दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट में जो करंट फ्लो करती है वही करंट इन दोनों में भी फ्लो करेगी। तो 7 ओम रजिस्टर में अगर 0.488 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है तो 2 ओम और 5 ओम में भी 0.488 एम्पियर करंट फ्लो होगी, क्योंकि 7 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 ओम एंड 5 ओम। तो ये हो गया 2 ओम और 5 ओम में कितनी करंट फ्लो करेगी 0.488 एम्पियर। तो यहाँ हमने पता कर लिया कि 2 ओम में कितनी करंट फ्लो करेगी बिकॉज ऑफ दिस 10 वोल्ट बैटरी। सो द करंट I1
this I1 is because of the 10 volt battery, so current will be 0.488 ampere. अब हमारा दूसरा काम क्या है, मैं स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर देता हूँ. टेक वन सोर्स एट ए टाइम, डीएक्टिवेट ऑल अदर सोर्सेज एंड डू योर वर्क. तो 10 वोल्ट को हमने कंसीडर किया, दोनों सोर्सेज को डीएक्टिवेट किया और इसमें करंट को फाइंड आउट किया. तो इसके कारण जो करंट 10 वोल्ट के कारण जो करंट फ्लो कर रही है 2 ओम रजिस्टर में, ये फ्लो कर रही है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में I1 और इसकी वैल्यू है 0.488 एम्पियर. अब मेरा दूसरा टास्क क्या है, 2 एम्पियर को मैं कंसीडर करूँगा, बाकी दोनों सोर्सेस को डीएक्टिवेट करूँगा, 10 वोल्ट और 20 वोल्ट दोनों को डीएक्टिवेट करूँगा और फिर से मैं 2 ओम रजिस्टर में करंट को फाइंड आउट करूँगा. डीएक्टिवेट करने का तरीका मैंने बता दिया है. बैटरी को आप शॉर्ट कर दीजिए, करंट सोर्स को ओपन कर दीजिए. तो देखिए 2 एम्पियर करंट सोर्स को मैंने कंसीडर किया और यहाँ पे जो बैटरी थी 10 वोल्ट की, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया. यहाँ जो बैटरी थी 20 वोल्ट की, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया. और मेरा काम क्या है, इस वाले ये जो 2 ओम का रजिस्टर है, my work is to find out the current in this 2 ohm resistor because of this 2 ampere current source. ये देखिए 10 ओम और 20 ओम दोनों पैरेलल में हैं, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 6.67. 6.67 और 2 दोनों सीरीज़ में हैं, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 8.67. अब यहाँ से ये जो करंट जा रही है 2 एम्पियर करंट सोर्स इस ब्रांच में है, ये वाली ब्रांच में है. तो ये 2 एम्पियर करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी, इस तरीके से, इस तरीके से. मैं ये वाली करंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो कैसे फाइंड आउट करूँगा, मेन करंट इज़ 2 एम्पियर और इसके बगल वाला रेजिस्टेंस, मतलब इसके पैरेलल में ये वाला रेजिस्टेंस है, 8.87 के पैरेलल में ये वाला रेजिस्टेंस होगा, तो उसको इंटू कर देंगे. मेन करंट इंटू इसके बगल वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इन दोनों का सम कर दीजिए. 8.67 प्लस 5, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू होगी 0.732 एम्पियर. देखिए 8.67 इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ द सीरीज़ कॉम्बिनेशन. तो सीरीज़ के इक्विवेलेंट में जो करंट फ्लो करती है वही करंट इन दोनों रजिस्टर में फ्लो करेगी. यानी 2 ओम में कितनी करंट फ्लो करेगी, 0.732 एम्पियर. यानी हमें पता चल गया, बिकॉज ऑफ दिस 2 एम्पियर करंट सोर्स द करंट विच इज़ फ्लोइंग इन दिस 2 ओम रजिस्टर इज़ 0.732 एम्पियर एंड इट इज़ फ्लोइंग इन दिस बैकवर्ड डायरेक्शन. तो मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ कि करंट I2 फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, है ना. अगर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है I2, और I2 की वैल्यू है 0.732 एम्पियर. अब हमारा ये जो तीसरा टास्क है कि 20 वोल्ट बैटरी को कंसीडर करेंगे और बाकी दोनों सोर्सेस को डीएक्टिवेट कर देंगे. तो 20 वोल्ट को आप कंसीडर करिए और 2 एम्पियर और 10 वोल्ट को आप डीएक्टिवेट कर दीजिए. तो सर्किट इस प्रकार से बनेगा. 20 वोल्ट को मैंने कंसीडर किया, यहाँ पे करंट सोर्स था 2 एम्पियर का, इसको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया. 10 वोल्ट की बैटरी को मैंने शॉर्ट कर दिया और फिर से मेरा वही काम है कि 2 ओम में मुझे करंट को फाइंड आउट करना है. देखिए 10 और 20 दोनों पैरेलल में हैं. अच्छा, एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 20 वोल्ट की बैटरी करंट सप्लाई करेगी, इस करंट का कोई भी पार्ट इधर नहीं जाएगा. 3 ओम रजिस्टर में कोई भी करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये रास्ता टूटा हुआ है, ब्रोकन पाथ है, ओपन सर्किटेड पाथ है, तो इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी. तो जिस रजिस्टर में करंट ना जाए उसको आप कृपा करके डिलीट कर दीजिए. तो डिलीट कर दिया मैंने. 10 और 20 यहाँ से आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखाई देंगे, तो इसका इक्विवेलेंट 6.67 है. 6.67, 2 और 5 ये तीनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है. आप करंट को फाइंड आउट कर लीजिए. 20/6.67 प्लस 2 प्लस 5, इसको फाइंड आउट करिए. ये वैल्यू आएगी 1.46 एम्पियर. 46 एम्पियर. तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो बैटरी से निकलने वाली करंट है ये है 1.46 एम्पियर
और यही करंट 5 ओम से भी जाएगी और 2 ओम से भी पास करेगी। 1.46 एम्पियर यहाँ से भी पास करेगी, 1.46 एम्पियर यहाँ से भी पास करेगी, और ये पता चल गया 1.46 एम्पियर ऐसे पास करेगी। यानी कि हम लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस 20 वोल्ट बैटरी द करंट I3 will flow in the backward direction and the value of this I3 will be 1.46 एम्पियर। तो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया हुआ था। स्टेटमेंट में मैंने कहा था टेक वन सोर्स एट ए टाइम, एक समय पर एक सोर्स लीजिए, अपना काम करिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सोर्स लिए तो 3 बार मुझे काम करना पड़ा। 10 वोल्ट को मैंने कंसीडर किया, इन दोनों को डीएक्टिवेट किया, यहाँ पे करंट फाइंड आउट किया। 2 एम्पियर करंट सोर्स को लिया, 10 और 20 को मैंने डीएक्टिवेट किया, यहाँ पे करंट फाइंड आउट किया। 20 वोल्ट को मैंने कंसीडर किया, 2 एम्पियर और 10 वोल्ट को मैंने डीएक्टिवेट किया, यहाँ पे करंट फाइंड आउट किया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया। टेक वन इंडिपेंडेंट सोर्स एट ए टाइम एंड डीएक्टिवेट ऑल अदर इंडिपेंडेंट सोर्सेज एंड डू योर वर्क। जितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे उतनी बार मुझे काम करना पड़ेगा, और फिर बाद में जो भी मेरा काम है ना, जो भी मेरा काम है उसको जोड़ना पड़ेगा। एड योर वर्क, पहला वर्क, दूसरा वर्क, तीसरा वर्क, इन तीनों, ये जो मेरा तीनों वर्क है इसको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए I1, I2 और I3 की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट की थी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0.488 एम्पियर करंट है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये दोनों करंट है I2 और I3। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो 0.732 और 1.46 को ऐड करेंगे, आपको मिलेगा 2.192 एम्पियर। So total backward current is 2.192 ampere and total forward current is 0.488 एम्पियर। अब आपको ये देखना है कि कौन सी करंट बड़ी है, फॉरवर्ड करंट बड़ी है या बैकवर्ड करंट बड़ी है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे बैकवर्ड करंट बड़ी है, तो नेट करंट जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगी। और कितनी फ्लो करेगी, चूंकि दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बड़े में से, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में जैसे यहाँ पे हैं I2 I3 तो इसको ऐड करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ये दोनों करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए नेट करंट फ्लो करेगी बड़े वाले करंट की डायरेक्शन में, और नेट करंट फ्लो करेगी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 2.192 माइनस 0.488 इक्वल्स टू 1.704 एम्पियर इज द करेक्ट सोल्यूशन। सो द क्वेश्चन इज कंप्लीट। देखिए ऐसा है कि ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पे सोल्यूशन देखिए कंप्लीट हो गया। मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है 12 ओम का, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है 10 एम्पियर, और एक सोर्स के कारण, दूसरे सोर्स के कारण फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पियर। तो नेट जो हमारा करंट कितना होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है इसलिए 12 एम्पियर। अगर मान लो केस कुछ इस तरह होता, 12 ओम का रेजिस्टेंस होता, 10 एम्पियर आगे की तरफ फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर पीछे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो नेट करंट जो होगी वो होगी बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, और जो डायरेक्शन होगा वो बड़े करंट की डायरेक्शन में होगा, यानी 8 एम्पियर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह की कुछ बात है। ओके।